शुरू करते हैं आज का सेशन। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3। ओके, देखते हैं। चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल। फर्स्ट, टेंजेंट। What is tangent? A straight line is said to be tangent of curve y equals to fx at point y equals to c on the curve if line passes through point c, fc on the curve and has slope f dash c. ओके, कहने का ये मतलब है कि कोई भी कर्व है y equals to fx, y equals to fx, y equals to fx। तो ये है y equals to fx का कर्व और इस बिंदु पॉइंट P पे है ये टेंजेंट। ओके, टेंजेंट का स्लोप है dy/dx। तो यही है स्पर्श रेखा। ओके, जो किसी भी कर्व को एक बिंदु पर छू करके टच करते हुए पास करे उसे कहते हैं टेंजेंट। ओके, दूसरा है नॉर्मल। तो द नॉर्मल ऑफ ए कर्व एट गिवन पॉइंट is the line perpendicular to the tangent line to the curve at the point। कहने का ये मतलब है कि टेंजेंट के पैरेलल, मान ले कि ये कर्व है और ये जो है P बिंदु पर टेंजेंट है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन यही कहलाता है नॉर्मल। ओके, आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट है स्लोप। देखते हैं, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with the positive direction of x axis in anti-clockwise direction, then tan theta is called the slope or gradient of the line। okay, कहने का ये मतलब है कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस, ये लाइन है, ये लाइन L, ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो इसी का टेन थीटा स्लोप को डिनोट करता है। ओके, या सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, कोई भी लाइन का ग्रेडियंट बोले तो ढाल। ये जैसे लाइन है, ये लाइन है L, इस लाइन का ग्रेडियंट स्लोप या ढाल ये कितना झुका हुआ है x एक्सिस से, इसी को कहते हैं स्लोप। ओके, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्लोप को डिनोट करते हैं m से। हम लोग 11th में ही पढ़ चुके रहते हैं। स्लोप को m से डिनोट करते हैं। यदि एंगल दिया है तो टेन थीटा, यदि कोऑर्डिनेट दिया है, दो गो बिंदु है और दोनों बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 एंड x2 y2, तो स्लोप हो जाता है y2 - y1 बटे x2 - x1 बराबर, यदि y इक्वल्स टू fx फंक्शन दिया है तो उसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx स्लोप हो जाता है। ओके, तो यही स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व y इक्वल्स टू fx, इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। यदि कोई भी कर्व है y इक्वल्स टू fx, ओके, तो उसका dy/dx जो है उसके टेंजेंट का स्लोप हो जाता है।
ओके, दूसरा देखते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एट पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट, ये फुट पर लिखते हैं अल्फा कॉमा बीटा। कहने का ये मतलब कि कोई भी कर्व दिया है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो उसको क्या करिए, पहले डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद x के जगह अल्फ़ा और y के जगह बीटा पुट करिए, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा एट x कॉमा अल्फ़ा पे। ओके, दूसरा देखते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व एट अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो ये हो जाता है -1 बटे डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो सिंपली हम लोग टेंजेंट के स्लोप को -1 बटे कर देते हैं, तो ये हो जाता है नॉर्मल का स्लोप। ओके, देखते हैं एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप बताइए टू द कर्व y इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल्स टू 4। सॉल्यूशन देखते हैं। y इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 4x का 4, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया ये। तो इसी को कहते हैं स्लोप या ढाल, हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। ओके, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रवणता। ओके, या इसी को बोलते हैं ढाल। कोई भी कर्व है, उस कर्व के टेंजेंट का ढाल होता है डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इसी को लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन एट एक्स इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट, फुट पर लिखे हैं एक्स इक्वल्स टू 4, तो एक्स के जगह पे 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4, तो 12 इंटू 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 4, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाता है 768 माइनस 4, तो हो जाएगा 764। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 1 बटे x माइनस 2 x डज नॉट इक्वल्स टू 2 एट x इक्वल्स टू 10। तो इसका डिफ्रेंशिएशन यदि करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा, हम लोग जानते हैं u बटे v का डिफ्रेंशिएशन पहले वाला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाता है नीचे वाला x माइनस 2 का सीधे सीधे स्क्वायर कर दीजिए, इसको रख दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये सर्कुलर टाइप से होता है। ओके, तो x माइनस 2 को रख दिए, तो x माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट किए तो 1, फिर माइनस x माइनस 1 को रख दिए, x माइनस 2 को डिफ्रेंशिएट किए तो 1, तो ये आ गया कैलकुलेशन करने के बाद -1 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 10, तो डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 10 लिखते हैं, -1 बटे x के जगह 10 रख देते हैं, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है -1 बटे 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 बटे 64। तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल्स टू 10 पर। ओके, तो इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 6.3 का 3 और 4 नंबर जस्ट लाइक इसी टाइप का है, तो आपसे बन जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप ज्ञात करना है टू द कर्व x
x इक्वल्स टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इक्वल्स टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल्स टू π/4। तो इस कर्व का dy/dx निकालते हैं। तो ये जो है ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो dy/dx के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हैं। y को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फिर x को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ऊपरे। तो ये हो जाएगा y का डिफ्रेंशिएशन पैरामीटर के टर्म में, x का डिफ्रेंशिएशन पैरामीटर के टर्म में। ओके ये तो y का डिफ्रेंशिएशन करिए तो ये हो जाएगा b cos स्क्वायर का 2 cos थीटा का फिर माइनस साइन थीटा, चेन रूल से। ओके x का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0, a माइनस a साइन थीटा का माइनस a साइन का cos थीटा। तो जब cos से cos खत्म तो ये हो जाएगा -2 साइन थीटा बटे माइनस a, तो माइनस से माइनस खत्म, ये हो जाएगा 2b साइन थीटा बटे a। तो ये आ गया कर्व का स्लोप, प्रवणता या ढाल। ओके तो देखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा π/2 पर नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप होता है dy/dx नॉर्मल इक्वल्स टू -1 बटे dy/dx टेंजेंट का। नॉर्मल का स्लोप होता है -1 बटे टेंजेंट का स्लोप। तो -1 बटे टेंजेंट का स्लोप हम लोग निकाल चुके हैं ये। तो यहाँ एक थीटा इक्वल्स टू π/2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2b साइन π/2 बटे a, बोले तो -a बटे 2b। ओके तो ये आ गया नॉर्मल का स्लोप। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट टू द कर्व। तो ये है कर्व y इक्वल्स टू fx का। ओके ये टेंजेंट खींचे हैं ये। ओके ये टेंजेंट है पॉइंट P पर, ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। ये x एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। ओके तो लिखे हैं द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट अल्फा कोमा बीटा हैविंग स्लोप m इज y माइनस बीटा इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा। ये होता था इक्वेशन का पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके तो अब देखते हैं इन द टर्म्स ऑफ कैलकुलस के फॉर्म में। तो कैलकुलस के फॉर्म में हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट p अल्फा कोमा बीटा पर। तो dy/dx एट अल्फा कोमा बीटा इक्वल्स टू f डैश अल्फा, इसे भी डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला चेंज होकर के y माइनस बीटा इक्वल्स टू dy/dx एट अल्फा कोमा बीटा इंटू x माइनस अल्फा। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। इस चैप्टर में यही एक फार्मूला है जो ध्यान रखना पड़ता है, फिर दूसरा फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ओके तो देखते हैं नेक्स्ट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू fx एट पॉइंट अल्फा कोमा बीटा इज। तो y माइनस बीटा इक्वल्स टू -1 बटे dy/dx एट अल्फा कोमा बीटा इंटू x माइनस अल्फा। तो ये आ गया नॉर्मल का इक्वेशन। ओके तो आपको यदि टेंजेंट का इक्वेशन याद रहेगा तो नॉर्मल का इक्वेशन आसान है। तो ये हो जाता है -1 बटे टेंजेंट का स्लोप, बस यही चेंज होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द गिवन पॉइंट y इक्वल्स टू x⁴ माइनस 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x प्लस 5 एट 0,5।
तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 4x³ माइनस ये 3x³ का 3x², तो ये हो जाएगा 18x², ये हो जाएगा 26x माइनस 10। ओके, तो टेंजेंट ऑफ स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5 पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट 0,5 इक्वल्स टू x के जगह 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -10। कितना हो जाएगा? -10। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हम लोग अभी फॉर्मूला देखिए, y माइनस y1 बटे dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। ओके, तो देखते हैं कैलकुलेशन। तो y माइनस y1, तो y1 की जगह है, ये था 0,5 पॉइंट था, तो y1 की जगह 5 रख दिए, तो y माइनस 5 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स निकला 10 x माइनस x1 की जगह है 0, तो ये हो गया x माइनस 0, तो x इंटू -10, तो ये हो गया -10x। ओके, इसको बराबर के लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये हो जाता है 10x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए। तो हम लोग पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल देख लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स फुट पर लिखे n, तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 बटे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0,5, तो ये हो जाता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो -1 बटे -10, तो माइनस से माइनस खत्म, तो ये हो जाएगा 1 बटे 10। ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 0,5। ओके, देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो y माइनस y1 बराबर -1 बटे डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1, ये होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, तो y1 के जगह पे 5 रख दिए और स्लोप के जगह पे 1/10 रख दिए, x माइनस x1 के जगह पर 0 रख दिए, तो ये हो गया x बटे 10। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10y माइनस 50 बराबर x। इसको इधर ले आते हैं, तो x माइनस ये 10y माइनस 50 को बराबर के उस साइड RHS में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 10x अति 10y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, एनसीईआरटी का जितना भी चैप्टर है, सब चैप्टर में दो गो ऑब्जेक्टिव लास्ट में दिया है। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3 sin x एट x इक्वल्स टू 0 इज, ऑप्शन दिया है 3 1/3 -3 -1/3। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है 2x² का 4x, 3 sin x का 3 cos x एट x इक्वल्स टू 0, इसमें पुट कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है 3। तो हमको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 बटे टेंजेंट का स्लोप, तो टेंजेंट का स्लोप निकला 3, तो ये हो गया -1 बटे 3। तो ऑप्शन नंबर डी में है, देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन था, इसमें पहला ऑप्शन था 3, तो ये नहीं होगा, 1/3 ये भी नहीं होगा, -3 ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा -1/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 17।
The line y equals to x plus 1 is tangent to the curve y square equals to 4x at the point A. 1, 2 ऑप्शन दिया है, 2, 1, 1, -2 और 4, -1, 2। कर्व है, कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y स्क्वायर का 2y dy/dx इक्वल्स टू 4x का 4, तो dy/dx हो जाएगा 2/y। ओके। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, तो ये हो जाएगा 2/y1। ओके। और लाइन है, ये टेंजेंट लाइन दिया है y बराबर x प्लस 1, इसका dy/dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1। ओके। तो ये इसमें पॉइंट पुट कर देते हैं x1 y1, तो ये हो जाता है dy/dx के जगह पे 1, 2/y1, तो y1 हो जाएगा 2। ओके। फिर इसमें टेंजेंट लाइन में ये बिंदु को पुट कर देते हैं x1 y1, तो y1 बराबर x1 प्लस 1, तो y1 के जगह पे 2, तो x1 प्लस 1, तो x1 हो जाएगा 1। ओके। तो ये हो गया इक्वेशन 1, 2। तो इक्वेशन ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जो भी अप टू डेट्स हैं आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स।